अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 2.3 से पहले एग्जाम्पलें और लॉज वगैरह एक्सप्लेन करूँगा। इस लेक्चर में मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है उसमें पहला पॉइंट है लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉज कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं लॉगरिथम। सबसे पहले है प्रोडक्ट का लॉ। प्रोडक्ट के लॉ में क्या है, दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेस सेम ही है, तो क्या होगा जनाब साहब, उनके दरमियान में प्लस लगा के हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये आगे उसका प्रूफ दिया हुआ है। हमने सपोज कर लिया कि जो इस साइड पे लॉग है ना, ये m के इक्वल है, ये n के इक्वल है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया दोनों को, वो कुछ इस तरह बन जाएगी और इस तरह वाली बन जाएगी। फिर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी की पावर एम, बी रेज पावर एम एंड बी रेज पावर एन, दोनों हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। जब डॉट प्रोडक्ट आ गया उसके दरमियान तो क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, बेसिस सेम है और पावर इक्वल प्लस हो जाएगी बीच में। पावर प्लस होने के बाद क्या होगा तरीकेकार, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, वापस। अब हमने ये वैल्यू ली है और एक ये वैल्यू ली है, इन दोनों के ऊपर लॉग फॉर्म लगाई है, तो क्या होगा, जो लॉग ऑफ बी थी एम प्लस एन, वो दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे चला गया और एक्स वाई इसके ऊपर चला गया। तो एक्स वाई तो हमारा पहले ही लेफ्ट साइड पे था और एम क्रॉस एम प्लस एन की, एम की वैल्यू रिटर्न कर दी और एन की वैल्यू भी रिटर्न कर दी, ये जो ऊपर दी हुई थी। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया। ये अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो आपस में अलग अलग करके लिखी जा सकती हैं। आगे देखें तो अगर कहता है दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो और बेस उसकी बाहर एक ही लिखी हुई है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं माइनस लगा के, यानी दोनों के दरमियान नेगेटिव माइनस का सिंबल आएगा और हम उन्हें सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरीके से। उसका प्रूफ भी उसने सेम दिया है, बस वही चीज़ ली है। पहले m को हमने log ऑफ x बेस b लिया है, n को log ऑफ y बेस b लिया है। फिर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया और अब की दफ़ा हम जो उनसे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे एक्स वाई डिवाइड बाई वाई लिखा जाएगा b डिवाइड बाई b की रेज़ पावर n। अब ये इसकी पावर जो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगी। जब माइनस में आएगी तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने से हमारे पास रिटर्न में वैल्यू आ जाती है। एंड पे हमने एम और एन की वैल्यू रिटर्न कर दी है। आगे देखें तो पावर लॉस का फॉर्मूला ये है कि अगर किसी भी लॉग की वैल्यू की पावर जो दी हुई है तो पावर स्टार्ट में चली जाती है, यानी एन, तो बाकी एज इट इज रहता है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये उसके स्टार्ट में लिख दी है उसने यहाँ पे और ये चीज़ इस तरह लिखी हुई है। उसके बाद आगे देखें, हम इसको प्रूव उसने इस तरह किया कि हमने एक वैल्यू ले ली लॉग ऑफ बी एक्स की, जो इस साइड पे दी हुई थी हमें, सिंपल इसको हमने हम ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये इस तरह लिखा गया, हमने अब दोनों साइडों पे एन पावर ले लिया तो क्या बन गया, एन एम बन गया और यहाँ पे क्या बन गए, एक्स रेज टू पावर एन। अब हम जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब क्या हुआ है कि ये बी रेज टू पावर एन एम था, इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स पावर एन और नीचे बी आ गया। एम एन एम जो है ना वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया। जब चला गया तो एम की रिटर्न कर दी वैल्यू और हमारे पास इस तरह हो गया। उसके बाद वो कहता है कि ये चेंज द बेस लॉग, बेस अगर चेंज करनी हो तो उसका क्या तरीका है कि अगर दो लॉग दिए हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस बी दिया है, हमने दोनों को अलग अलग करना है, बेस एक लगा के हम अलग कर सकते हैं, यानी लॉग ऑफ एक्स बेस है, लॉग ऑफ एक्स बी और बेस है। बी में जो बेस थी वो भी अलग हो गई और लॉग जिसका ले रहे थे वो भी अलग हो गई, लेकिन बेस दोनों की एक जैसे होनी चाहिए। इसका प्रूफ इस तरह दिया उसने कि उसने ये वाली वैल्यू यूज की है, लॉग ऑफ बी एक्स और इक्वल टू क्या कह दिया एम के। जब एम के इक्वल टू कर दिया तो क्या किया उसने, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद उसने क्या किया, लॉग लिया लेकिन बेस उसकी ए लिया। जब ए लिया बेस तो उसकी ये शेप बन गई है। हम जानते हैं पावर रूल्स के मुताबिक ये स्टार्टिंग में चली जाएगी, ठीक है। जब ये स्टार्टिंग में गई है तो ये चीज़ बन गई है लॉग ऑफ बी बेस है। अब m की वैल्यू जो सी है वो खाली अगर निकालें तो ये चीज़ यहाँ पे जाके नीचे डिवाइड हो जाती है, ठीक है।
जब डिवाइड होगी तो ये चीज़ इस्तेमाल लिखी जाएगी और m की वैल्यू अगर रिटर्न कर दे तो उसकी वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। इसके बाद देखें कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द फार्मूला। अब एक्सपैंड करना है फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म को फार्मूला यूज करते हुए, यानी अगर मैं 20 के फैक्टर बनाऊँ तो वो क्या बनते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और साथ मल्टीप्लाई बाय 5, ये फैक्टर बन जाते हैं जिस तरह ये बनाएंगे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हम क्या करेंगे पहले इस पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे और प्लस लगा के अलग अलग करेंगे, उसके बाद फिर पावर का रूल लगा के इसको टू से स्टार्टिंग में लेके आएंगे। यहाँ पे पहले ही पावर का रूल इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे पहले 9 को उसके फैक्टर में बदल देना है, 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा, 3 टू द 10 बन जाएगा, 2 5 द 10 बन जाएगा और 10 को स्टार्टिंग में लेंगे पावर का रूल लगा के। यहाँ पे क्या है 32 है, हमने क्या किया है दोनों का लॉग लॉग अलग कर लिया है, जो अलग कर लिया है तो उसको भी सेपरेट करके लिखा जा सकता है इस तरीके से कि log of 3 और log of 2 वो बाद में उसको इकट्ठा कर दें। एक तरीका ये है बेहतरीन आता है क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ दी हुई है यहाँ पे हमें log की वैल्यू दी हुई है, उसमें हमने सिंपल उसको बाहर निकाला। यहाँ पे हमें 32 अलग है, उसकी बेसिस फॉर्म बेसिक फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे बेसिक फॉर्म में 2 था, यहाँ बेसिक फॉर्म में 3 था, 3 से डाउन जा नहीं सकते। यहाँ पे 32 को लेके जा सकते थे, इस वजह से उसने क्या किया हम दोनों को सेपरेट कर दिया और 2 की पावर 5 बना दिया, ऊपर 2 की पावर 3 बना दिया और इस तरह स्टार्टिंग में लाके उसको हल कर दिया। उसके बाद वो कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉगरिथम। एक्सपैंड करना है इसको लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए। अब सबसे पहले हम इसमें पावर रूल्स इस्तेमाल करेंगे और 3 को बाहर लेके जाएंगे। वो जाने के बाद हम इसके ऊपर डिवीजन वाला रूल इस्तेमाल करके z को अलग कर देंगे और जो माइनस के साथ और ऊपर जो x माइनस वो आया है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद जो अगली वैल्यू आती है वो x वाई है और z का पावर। सबसे पहले पावर का रूल लगा और 8 स्टार्टिंग में चला गया, उसके बाद फिर z के ऊपर लगा लॉग का रूल्स और क्या बना लिया हमने माइनस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रैकेट जरूर यूज करना है, नहीं तो अगर 8 की वैल्यू अदरवाइज सिंपल सिर्फ फ्रंट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती नजर आएगी। अगर आप ब्रैकेट यूज करते हैं तो आपको पता लगेगा ये 8 जोन सा है सबसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी भी वैल्यूज अंदर आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल लग रहा है उसमें प्लस आ जाएगा सिंपल उसको लिखनी है। उसके बाद क्या कहता है राइट इन द सिंगल फॉर्म में मेंशन करना है। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर का रूल इस्तेमाल करेंगे और इसको स्टार्टिंग में 10 रेज़ टू पावर 2 में ले देंगे और ये log ऑफ 4 वैसे का वैसे ही आएगा। ये 2 में चला गया तो ये डिवीजन को मेंशन करना माइनस है, इस वजह से हमने 100 बना के इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया 400 से कैंसिल हो गया 25 आएगा। इस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये है कि एक्स बी में पावर 6 बनेगी और यहाँ पे क्या बनेगा 11 की पावर 22। सेंटर में मल्टीप्लिकेशन क्या है वो प्लस का सिंबल है जो मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन करता है, लिहाजा 11 का स्क्वायर 121 होता है जिसको उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। ये आ गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको होते बहुत आसान है, हर चीज़ दे दी जाती है। मसलन आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू दे दी गई है कि जी साउंड इंटेंसिटी का ये फार्मूला ये इस्तेमाल करें और हमने क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है आई की, ये वाला आई जो उनसे और यहाँ पे क्या है वो ऑफ द 10 टाइम्स ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, 10 टाइम्स जॉनसन रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है वो ये मेंशन कर रहा है। यानी आई की वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आ गई है हमारे 10 आई नॉट के, जो नीचे दी हुई है वैल्यू उसी के ही वो कह रहा है 10 टाइम बड़ा आई नॉट के आगे दे दिया। व्हाट इज द साउंड लेवल ऑफ डेसिमल, यानी एल की ही निकालनी है हमने वैल्यू, वो कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं इसमें log ऑफ 10 है उसमें आई है वो माइनस करके लिख लेंगे, जब माइनस करेंगे वैसे तो ये आई आई से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे log ऑफ 10 रेज़ पावर 6 है, 6 स्टार्टिंग में चला जाएगा, log ऑफ 10 बेस 10 जो हमेशा 1 के इक्वल होता है जो इसमें यहाँ पे मेंशन किया है, 640 से मल्टीप्लाई हो गए 214 में डेसिमल आ जाएगा। अगर हमने जो एग्जाम्पलें की हैं उस हिसाब से देखी जाए तो एक्सरसाइज देखी जाए तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकती है। अगर एक्सरसाइज में आपको कोई परेशानी है तो आप बहुत आसानी से मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दें ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन जो आपको तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं वो समझा दूँ। शुक्रिया।